मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 1 साल का वक्त बचा है। इसके साथ ही 2023 में सीएम पद का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर अभी से बहस जारी है। क्या बीजेपी इस बार सीएम शिवराज सिंह चौहान पर भी दांव लगाएगी या फिर किसी नए चेहरे को प्रोजेक्ट किया जाएगा? नए चेहरे की बात जब सामने आती है तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा शुरू हो जाती है। जब इस मामले को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया से सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर खुलकर जवाब दिया। दरअसल 1 साल पहले ग्वालियर में एक जैन मुनि यह भविष्यवाणी की थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आने वाले दिनों में सीएम बनेंगे। इसके बाद सिंधिया के समर्थकों में एक नया जोश देखने को मिला था। सीएम पद के चेहरे को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारे परिवार के लोगों का सिर्फ जन सेवा ही मिशन रहा है। इसी रास्ते पर हमारे पिताजी और पूज्या आजी अम्मा चलती रही हैं। सिंधिया ने कहा कि इन 3 पीढ़ियों ने कभी कुर्सी, आशा और अभिलाषा का मौका नहीं दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2 टूक शब्दों में कहा कि राजनीति मेरे लिए एक माध्यम है, जनसेवा ही मेरा संकल्प है, साथ ही सेवा मेरा लक्ष्य है। इन्हें करने के लिए राजनीति मेरे लिए सिर्फ माध्यम है। सिंधिया ने कहा कि आप अगर मुझसे पूछते हैं कि आपका एम्बिशन क्या है तो मैं यही कहूंगा कि मेरे अंदर आशा और अभिलाषा है कि मैं मध्य प्रदेश के लोगों के लिए दिल से एक छोटा सा स्थान बना पाऊं। इसके बाद मैं अपने जीवन पर सफल हो जाऊंगा। गौरतलब है कि 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हार मिली थी। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए तो शिवराज सिंह चौहान फिर से सत्ता में आ गए। 1 साल बाद फिर से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की होनी है। शिवराज सिंह चौहान संसदीय बोर्ड से बाहर हो गए। इसके बाद अटकलों का दौर भी शुरू हो गया है। साथ ही ये भी कयास लगाए जा रहे कि 2023 में सीएम पद का चेहरा कौन होगा। सिंधिया के समर्थकों की चाहत भी होती है कि पार्टी महाराज को आगे बढ़ाए। हालांकि फैसला पार्टी नेतृत्व को लेना है, लेकिन जिस तरीके से अटकलें हैं और जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी आगे रख रही है, उससे यही समझ में आ रहा है कि आने वाले दिनों में ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश में कद बढ़ेगा और शिवराज सिंह चौहान को जिस तरीके से दरकिनार किया जा रहा है, उससे यही समझ में आता है कि अब सीएम पद के उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे। उसके साथ ही लगातार जो बड़े मंत्री हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो मध्य प्रदेश के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो या नरोत्तम मिश्रा हो। इससे समझ में आता है कि आने वाले दिनों में कुछ न कुछ बदलाव मध्य प्रदेश में जरूर होगा। और सबसे बड़ी जो तलवार है वो शिवराज सिंह चौहान पर लटकी हुई है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया है और शिवराज सिंह चौहान को ऐसी गाज गिरी है कि अब वो सीएम पद के उम्मीदवार भी नहीं होंगे। तो सवाल यही उठता है कि सीएम पद के उम्मीदवार कौन होगा, जिनमें से 3 नाम सबसे पहले चल रहे हैं, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय की बात करें या ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें। लेकिन आने वाले समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिकाओं पर नजर रखते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के कद को बढ़ाया जा सकता है, यानी सीएम पद के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के ज्योतिरादित्य सिंधिया हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पहली दस्तक। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए आप हमारे पेज को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।